सज्जनों, जय श्री राम, जय हनुमान बजरंगबली, जय बालाजी भगवान की जय। देखिए, आज हमारी वीडियो का जो टाइटल है वो है कर्मफल क्या होता है। कर्मफल के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए सज्जनों, हम जिस युग में रह रहे हैं वह युग कलयुग है। कलयुग चकाचौंध का युग है। हम सब आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कलयुग में सारे खराब आदमी हैं, कलयुग में अच्छे व्यक्ति भी हैं, कलयुग में बुरे व्यक्ति भी हैं। अच्छे बुरे दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं, बुरे व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे होते हैं वो अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें मानसिक संतुष्टि मिलती है, आत्म संतोष रहता है, उनकी आत्मा को बल मिलता है। और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उनमें तनाव, भय और मानसिक तनाव, बेचैनी, अंदर डर, ये सब कुछ बना रहता है। आत्मविश्वास की कमी, ये सब कुछ उनमें होता है। इस प्रकार से हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि कर्मफल क्या होता है। कर्मफल के बारे में बताएंगे आपको। कर्मफल सृष्टि का वह नियम है जो हम जिसे देते हैं, जो कुछ देते हैं उसके बदले में वही हमें कुछ लौट कर रिटर्न होता है, वापस मिलता है। इसका मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम है वो कर्मफल कहलाता है। एक्शन का रिएक्शन जो होता है वो हमें कर्मफल कहलाता है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ये सीधी भाषा में अगर कहें तो ये हमारा कर्मफल है। देखिए, भागवत गीता में भी ये कहा गया है कि मनुष्य का जो अधिकार है वो उसके कर्म पर है, फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। भागवत गीता में जो कहा गया है कि हमारा कर्म के ऊपर अधिकार है, हमारा फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। देखिए, कर्म जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक संचित कर्म होते हैं जो हम पूर्व जन्मों में संचित करते हैं और हमारी आयु समाप्त हो जाती है, वो हमारे संचित कर्म कहलाते हैं। एक हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं, एक हमारे क्रियमाण कर्म होते हैं। जो वर्तमान में हम कार्य करते हैं, वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं, हर पल अच्छे या बुरे जो कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध क्या होता है? ये संचित कर्मों का ही हिस्सा होता है। जो आज हम भुगत रहे हैं, जो आज हम फल पा रहे हैं, जो आज दुख या सुख पा रहे हैं, वो सब हमारे प्रारब्ध का ही परिणाम होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके दिमाग में एक शंका चलती है कि यार हम इतना अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पाप नहीं करते, किसी की बेईमानी नहीं करते, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हम दुख भोग रहे हैं। लेकिन जो खराब व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, अधर्मी व्यक्ति है और दूसरों का गला काटता है, वो आज सुख भोग रहा है। ऐसा क्या कारण है? ये मन में विचार अधिकतर भक्तों के चलता रहता है। आज इसी वीडियो में हम इस बात की शंका का समाधान करेंगे। देखिए, हमने आपको बताया कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। जो वर्तमान में हम कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है। अच्छे कर रहे हैं तो अच्छा, बुरे कर रहे हैं तो बुरा। तो कभी कभी मनुष्य के दिमाग में क्या होता है कि भ्रम होता है। देखिए, कर्म का जो भ्रम, उसकी बाद में बताऊंगा। कर्म का जो लेखा जोखा है वो अदालत की तारीख की तरह नहीं होता, ठीक है। वो हर मनुष्य के हर श्वास के साथ चलता रहता है। जैसे जैसे वो करता है वैसे वैसे वो चलता रहता है। मनुष्यों को भ्रम हो सकता है। मनुष्य भ्रम से, छल से क्या करता है, दूसरों की संपत्ति हड़प ली, अपने भाई का अधिकार मार लिया, किसी का जो है कुछ छीन लिया, किसी को विश्वास तोड़कर सम्मानित हो गए। तो इस प्रकार से ये मनुष्य के भ्रम हैं। लेकिन ये याद रखो कि मनुष्य के जो भ्रम होते हैं ये मन में होता है। कर्म का विधान इसमें कोई काम नहीं आता। कर्म के विधान में ये चीज़ें नहीं होती। कर्म का विधान है, वो अपने हिसाब से चलता है। ये हमारे मन के भ्रम है जो इस प्रकार के कार्य कराते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है, जब पद के लालच में, पद के अहंकार में, धन के अहंकार में, संबंधों के अहंकार में, सौंदर्य के अहंकार में दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, दुखी देता है और दूसरों को परेशान करता है, या अपने मद के अहंकार में किसी को कुछ नहीं समझता, उसका परिणाम उसको मिलता है। अगर उस समय नहीं मिलता तो कभी कभी वो सोच बैठता है कि
देखो मुझे तो इसका परिणाम मिला ही नहीं, इसका मतलब मिलने का ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो उसने किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, उसका परिणाम उसको मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि जैसे समय लगता है हर एक चीज़ में। जैसे एक किसान है, वो धरती में बीज बोता है। मान लीजिए किसान ने गेहूं का बीज बोया, तो 6 महीने बाद उसकी फसल तैयार होगी और उसमें बीज आएगा। तो ये नहीं कि वो बीज मर गया जब धरती में चला गया वो बीज, इसका मतलब बीज मरा नहीं है। बीज को समय चाहिए फलित होने के लिए। इसी प्रकार से कर्म को भी समय चाहिए फलित होने के लिए। अगर गेहूं बोए तो गेहूं मिलेंगे, धान बोए तो धान मिलेंगे, आम बोया तो आम मिलेंगे, लेकिन आम का फल एकदम से नहीं मिलेगा। आज बीज बोया है, कल पौधा होगा, फिर उसके शाखाएं फूटेंगी, उसमें समय लगेगा। इसी प्रकार हमारा कर्मफल होता है। कर्मफल धीरे धीरे आदमी को समय के साथ मिलता है। समय इतना बलवान होता है, समय काल इतना बलवान होता है, उसमें धैर्य बहुत होता है। वो बहस नहीं करता, वो गुस्सा नहीं करता, केवल क्या करता है, समय की प्रतीक्षा करता है। और जैसे ही समय आता है मनुष्य का, उसका कर्म का फल उसको मिल जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से जो सौंदर्यवान हैं, अपने सौंदर्य के ऊपर जिनका अहंकार था वो कुरूप हो जाते हैं। जिनको धन का अहंकार था वो गरीब हो जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं जो भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो ये होता है समय की लाठी में दम। काल की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन वो पड़ती जरूर है समय के साथ साथ। इसलिए फल हमें अच्छे का मिलेगा, बुरे का मिलेगा। तो भक्तों, ये बात समझ लीजिए, ये जो सृष्टि है ये संयोग से नहीं चल रही है। ये हर क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है यहाँ पर, हर कर्म की छाया है यहाँ पर। तो इसलिए हमें कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, बहुत से व्यक्ति आज सुखी हैं, जो पापी हैं सुखी हैं। किस कारण से सुखी हैं? क्योंकि उनके प्रारब्ध अच्छे होंगे, वो प्रारब्ध का फल भुगत रहे हैं आज के समय में। और परंतु जो आज कर रहे हैं वो, उसका परिणाम भी उन्हें मिलेगा भविष्य में। आज मिले या कल या परसों या आने वाले समय में। हो सकता है इस जन्म में वो अच्छा गुजर जाए उनका जन्म, अगले जन्म में फिर वो उनको भुगतना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कर्मों का खेल हमेशा चलता रहता है। एक भजन के माध्यम से, एक भजन में भी कहा गया है, अच्छे कर्म करियो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। तो कर्मों की बात हर जगह कही गई है, भजन में भी कहा गया है। तो भगवान, मेरा यही प्रार्थना है सबसे कि आप ये जो हमारे क्रियमाण कर्म हैं, वर्तमान के कर्म हैं, इनको अच्छा बना लीजिए। अपने स्वभाव को विनम्र रखिए, दूसरों के प्रति सोच अच्छी रखिए। सोच का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसी हमारी सोच होगी, जैसी दृष्टि होगी, वैसी ही सृष्टि होगी। जैसी हमारी सोच होगी, वैसे ही हमारे दूसरे व्यक्ति के दिमाग पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अगर अच्छी सोच होगी तो वो भी हमारे प्रति अच्छा सोचेगा, हमारी बुरी सोच होगी, एक दिन उसकी भी सोच हमारे प्रति बुरी हो जाएगी। हम अतीत को नहीं बदल सकते। अतीत में जो हमने कर्म किए वो कर दिए हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। उनका फल तो आज हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन वर्तमान को हम सुधार सकते हैं, वर्तमान में अच्छे कर्म कर सकते हैं। अरे अपने क्रियामान जो कर्म हैं उनको अच्छे बनाइए और भक्तों अच्छे कर्म करिए। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।